नमस्कार मित्रों। कैसे हैं आप सब लोग। आईएनएम के दूसरे क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए मैं आज सेकेंड क्लास में आईएनएम के पाठ को मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। देखिए, पहला टॉपिक दिया है पुर्तगाली शासन का भारत में विस्तार, यानी एक्सपेंशन ऑफ पोर्तुगीज, यानी पुर्तगाली शासन का भारत में विस्तार कैसे हुआ। तब जैसे पहला पॉइंट कहता है कि कंपनी जो है, पुर्तगाल की जो कंपनी है उसका नाम क्या है, तो पुर्तगाल की कंपनी का नाम है एस्तादो द इंडिया। और पुर्तगाल की जो कंपनी है एस्तादो द इंडिया, यह 1498 में भारत आया। फर्स्ट सेंटर जो है पुर्तगाल की जो कंपनी एस्तादो द इंडिया है, यह अपना प्रथम केंद्र 1503 में कोचीन यानी केरला में, और दूसरा केंद्र जो है सेकंड सेंटर 1505 में कन्नौर यानी केरला में, जो मालाबार तट के निकट पड़ता है, वहाँ इन्होंने खोला। पुर्तगाल के जो शासक हैं, जिनको रूलर कहते हैं, वह यहाँ पुर्तगाल के शासक कौन हैं, तो मैनुअल प्रथम है। पुर्तगाल के जो राजकुमार हैं, जिनका नाम है डॉन हेनरिक, जिनको हम हेनरी द नेविगेटर भी कहते हैं। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर, जो फर्स्ट पुर्तगाली गवर्नर है, उनका क्या नाम है, तो जो फर्स्ट पुर्तगाली गवर्नर है उनका नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा जो है वह पुर्तगाल के प्रथम गवर्नर है। भारत जो है दिल्ली सल्तनत यानी लोदी वंश, यानी सिकंदर लोदी जो सुल्तान है दिल्ली सल्तनत के। भारत जो है विजयनगर, भारत के जो शासक देखे विजयनगर में नरसिंह राव द्वितीय हैं, जो सालू वंश से संबंधित होते हैं। और वास्को डी गामा जो 20 मई 1498 को कालीकट में आए थे, केरल में आए थे। और ये किस शिप से आए, तो यह शिप से आए यानी जहाज से आए। और उस जहाज का नाम क्या था, तो साओ गैब्रियल्स था। यानी इस जहाज में, जिस जहाज में वास्को डी गामा बैठ के आए, उस जहाज का नाम क्या था, तो साओ गैब्रियल था। ठीक है। अब यह जो वास्को डी गामा थे, यह केप ऑफ गुड होप के रास्ते आए, लेकिन इनको भारत पहुंचने में एक गुजराती नाविक है जिनका नाम है, क्या नाम है, तो अब्बुल मजीद है, या अबुल मजीदी भी कहते हैं। इन्होंने इनका बहुत साथ दिया। जो कालीकट के जो राजा हैं, रूलर है, शासक है, वो कौन है, जमोरिन है। और जमीरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। भारत में अरब व्यापारियों द्वारा विरोध हुआ। भारत में क्या हुआ, डायरेक्ट हुआ, तो अरब व्यापारियों द्वारा विरोध किया गया। किसी काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना लाभ कमाए, कौन, तो वास्को डी गामा क्या किया, यहाँ से जो काली मिर्च ले गया अपने देश, तो वहाँ 60 गुना दाम लाभ कमाया काट छाट के। समझ गए। चलिए नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज है कि 1502 में दोबारा भारत आया। कौन दोबारा भारत आया, तो 1502 में वास्को डी गामा भारत आया। 1503 में फर्स्ट फैक्ट्री इन्होंने कोचीन में लगाई। 1524 में फिर तीसरी बार भारत आया, कौन, वास्को डी गामा। और 15 दिसंबर 1524 में इनकी कोचीन में ही मृत्यु हो जाती है। प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर की बात करें, तो जो प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर है, जिनका जो समय है वह 1505 से लेके 1509 माना जाता है। पहले जो पुर्तगाली प्रमुख गवर्नर हैं, जिनका नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। और फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली गवर्नर है। फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा जो है भारत आने वाले क्या है, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर है।
अराइवल इन इंडिया यानी भारत में 1505 में आगमन होता है किसका, पुर्तगालों का। तो यह क्या है, तो नीले जल, फ्रांसिस्को डी अल्मीरा जो है वह नीले जल या शांत जल की नीति भी इन्होंने लागू की। हिंद महासागर वाले क्षेत्र में प्रमुख प्रभुत्व स्थापित करने की नीति लागू की इन्होंने। शांत जल या नीले जल के मतलब क्या होता है, तो ये अपने आप को सागर का स्वामी बोलते हैं। कौन, फ्रांसिस्को डी अल्मीरा जो है ये अपने आप को सागर का स्वामी बोलते हैं। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, अब दूसरे बार जो आए पुर्तगाली गवर्नर जिनका नाम है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। यह कब से कब भारत रहे, तो 1509 में आए और 1515 तक रहे। सेकेंड पुर्तगाली गवर्नर की बात करें तो फ्रांसिस्को डी अल्फांसो डी अल्बुकर्क है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का क्या हुआ, विस्तार किया। इसने 3 बड़े क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, यानी जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क है इन्होंने 3 बड़े क्षेत्रों पर क्या किया, अधिकार कर लिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पेज 3rd पेज। और यहाँ देखें कि रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज पावर इन इंडिया, यानी भारत में जो वास्तविक पुर्तगालों का जो संस्थापक है वह किसे माना जाता है, तो लगभग मान के चलते हैं 1510 में गोवा, 1511 में इन्होंने मलक्का को जीत लिया, 1510 में गोवा को जीत लिया और 1515 में इन्होंने हरमुज को जीत लिया। हरमुज यानी ईरानी। अब गोवा जो है, गोवा के शासक कौन है, तो गोवा यानी जो गोवा के शासक है, बीजापुर के शासक क्या है, यूसुफ शाहजहाँ है। मलक्का के जो है मलेशिया, कहाँ मलक्का कहाँ पड़ता है, तो मलेशिया में पड़ता है। हरमुज जो है ईरान में पड़ता है, ठीक है। तो अल्बुकर्क ने कोचीन यानी केरल को पुर्तगालियों का केंद्र बनाया। जो अल्बुकर्क है पुर्तगालियों का केंद्र कहाँ बनाया, तो पुर्तगालियों का केंद्र इन्होंने कोचीन में बनाया, केरल में। भारतीय महिलाओं के साथ विवाह की नीति इन्होंने अपनाई, यानी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय महिलाओं के साथ विवाह की नीति अपनाने वाले पुर्तगाली गवर्नर कौन है, तो अल्बुकर्क माने जाते हैं, ठीक है। और इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगा दी। जो अल्बुकर्क है इन्होंने सती प्रथा पर क्या की, रोक लगा दी। उसके बाद 3rd नंबर पर आए हमारे जो पुर्तगाली गवर्नर है जिनका नाम है नीनो डी कुन्हा। तो नीनो डी कुन्हा की यदि कार्यकाल देखें तो 1529 में आए और 1535 में चले गए। 1530 में गोवा की अपनी राजधानी बनाया। जो नीनो डी कुन्हा है उन्होंने 1530 में गोवा को अपनी क्या बनाया, राजधानी बनाया। उसके बाद हुगली और सेंट थोमे जैसे इन्होंने पुर्तगाली बस्तियां बनाए। बसीन और दीव पर अधिकार कर लिया। जो नीनो डी कुन्हा है इन्होंने बसीन और दीव पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। गुजराती शासक है जिनका नाम है बहादुर शाह। नीनो डी कुन्हा से हाथापाई में समुद्र में गिरकर मर गए, ऐसे बहादुर शाह को लोग बताता है कि जो बहादुर शाह थे वो नीनो डी कुन्हा के साथ हाथापाई में समुद्र में गिरकर मर गए। अब हम बात करें कि कंट्रीब्यूशन ऑफ पोर्तुगीज यानी पुर्तगालियों का योगदान क्या रहा। तो प्रथम प्रिंटिंग प्रेस, फर्स्ट बार भारत में प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया 1526 में। प्रथम प्रिंटिंग प्रेस कहाँ लगा, तो गोवा में स्थापित हुआ। और उसके बाद फ्रांसीसी जो थे फसल क्या लगाते थे, तो फ्रांसीसी जो थे वो क्या लगाते थे, फ्रांसीसी कर रहे हैं
पुर्तगाली का जो फसल था वह तंबाकू था, आलू था, लाल मिर्च था, पपीता था, टमाटर था, काजू था, अनानास था। ठीक है, चलिए अब हम चौथे पेज पर चलते हैं। चौथे पेज पर देखें कि अल्फांसो आम और अमरूद और मक्का इन्हीं की देन है, अल्बुकर्क की। शिप बिल्डिंग आर्ट, जहाज निर्माण कला इन्होंने दिया। ईसाई धर्म यानी क्रिश्चियनिटी यानी प्रथम चर्च 1510 में सेंट थॉमस ने प्रथम चर्च केरल में बनवाया। ईसाई धर्म की प्रथम पादरी फ्रांसिस्को जोवियर को माने जाते हैं। प्रथम चर्च जो है गोथिक स्थापत्य कला की सबसे महानतम कला है। पुर्तगालियों का पतन कैसे कैसे, डिक्लाइन द पुर्तगीज, तो धार्मिक असहिष्णुता यानी धर्म के आधार पर भेदभाव से इनका क्या हुआ, पतन हो गया। धर्म के आधार पर भेदभाव करने लगे। यूरोपीय कंपनियों से संघर्ष इनको हो गया, कन्फ्लिक्ट विथ द यूरोपियन कंपनी। कार्टेज और चौथे जो गवर्नर आए बन के पुर्तगाली, वो क्या है, कार्टेज अल्मीडा काफिला। एक तरह से देखो, एक तरह से ये गवर्नर नहीं थे, ये कार्टेज अल्मीडा काफिला जो एक समुद्री लूट होती थी, समुद्री लूट की नीति इन्होंने अपनाई। किसने, तो यह जो थे क्या नाम था इनका, पुर्तगालियों ने। समुद्री व्यापार के लिए पुर्तगालियों से अनुमति लेना पड़ता था। इम्पोर्टेंट इसमें फैक्ट यानी महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय गोवा के गवर्नर कौन थे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय गोवा के गवर्नर कौन थे, तो जोस फरेरा बस्सा, जोस फेरेरा बस्सा। और अंतिम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे, तो मैनुअल एंटेनियो थे 1958 से 1961 तक। उसके बाद पूछा जाता है कि अंतिम पुर्तगाली गवर्नर 1961 में ऑपरेशन विजय पुर्तगाली बस्तियां कहाँ है, तो गोवा में है। दमन दीव का भारत में विजय और गोवा में समान नागरिक संहिता क्या हुआ, अधिकार मिला। तो कैसा हमारा वीडियो लगा, आप लोग कमेंट जरूर करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।